हेलो ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और आई होप आप सब बढ़िया होंगे। आप सब मार्केट से थोड़ा थोड़ा सीख के थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट बुक कर रहे होंगे। तो दोस्तों, आज मैं आप सबके सामने फिर से एक नई वीडियो लेके आया हूँ, जो रहने वाली है हमारी टाइम फ्रेम के ऊपर। तो दोस्तों, मैं आप सबको ये बताता हूँ, जो मार्केट में 99% बिगनर्स होते हैं, जो केवल मार्केट में प्रॉफिट देख के आते हैं। समझे, थोड़ा जो लालच होता है, हम भी उसी चक्कर से आए थे मार्केट में कि ये प्रॉफिट एक्चुअल में मार्केट होती क्या है, और ये सब कैंडलस्टिक पैटर्न्स क्या होते हैं, टाइम फ्रेम्स क्या होते हैं, है ना, आरएसआई क्या होती है, और चार्ट एनालिसिस क्या होते हैं, चार्ट क्या होते हैं। हमें इस चीज़ के बारे में बिल्कुल नॉलेज नहीं थी। तो दोस्तों, मैं आप सबको आज सिखाऊंगा कि जो एक ट्रेडर होता है वो कौन कौन से टाइम फ्रेम पे मार्केट को एनालिसिस करता है, और कौन कौन से टाइम फ्रेम के ऊपर जो ट्रेडर्स होते हैं, एक्चुअल में ट्रेडर्स कितने सारे ट्रेडर्स होते हैं, एक्चुअल में उनको ये नहीं पता होता कि हम कौन से ट्रेडर्स हैं, हमें कौन से टाइम फ्रेम पे मार्केट को एनालिसिस करना है, और कहाँ पर हम अपनी ट्रेड एक्सिक्यूट करेंगे, हमें कहाँ पर ट्रेड से निकलना है। तो दोस्तों, मैं बिना किसी देरी के आपको सीधे स्क्रीन के ऊपर ले चलूंगा। वहां मैं आपको समझाऊंगा कि आपको कौन कौन से टाइम फ्रेम के ऊपर कौन कौन सी ट्रेड एक्सिक्यूट करनी है। और हाँ दोस्तों, आप सबका मिसकंसेप्शन क्लियर होना चाहिए कि आपको कौन सा ट्रेडर बनना है। आपको ये सब क्लियर होना चाहिए कि मेरे को एक स्कैल्पर बनना है, या मेरे को इंट्राडे ट्रेडर बनना है, या मुझे स्विंग ट्रेडर बनना है। तो इसी वीडियो में मैं आप सबको समझाऊंगा दोस्तों कि मार्केट में जो एक ट्रेडर होता है वो कौन कौन से टाइम फ्रेम पे अपना ट्रेड एक्सिक्यूट करते हैं, और कितने अच्छे तरीके से मार्केट से प्रॉफिट बनाते हैं। तो दोस्तों, आप सबको मेरे स्क्रीन के सामने इस स्क्रीन में, सॉरी, ये मेरा चार्ट शो हो रहा होगा, जिसमें आप सबको दिख रहा होगा कि मेरा जो ये चार्ट है, ये धन के ऊपर बना हुआ है। और यहाँ पे मैंने आप ऊपर निफ्टी बैंक के सब बगल में देखेंगे, ये है, यहाँ पर आपका टाइम फ्रेम आता है। ये देख रहे हैं, इसमें अलग अलग सेक्शन आते हैं, जिसमें सेकंड सेक्शन में आपके तीन ऑप्शन दिए होंगे, 5 सेकंड, 15 सेकंड और 30 सेकंड। और देन उसके बाद आपका मिनट आ जाएगा। मिनट में आपको दिखाई देगा 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट, 4 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, या फिर आप कह सकते हैं 125 मिनट। फिर आपका हावर आएगा, आपके हावर में भी आपको दिखाया जाएगा कि आप 1 हावर में लेंगे ट्रेड, या 2 हावर में, या 3 हावर, या 4 हावर। ठीक है। देन आप लास्ट में उसके बाद आपके आ जाता है डेज। डेज में आपका 1 डे होता है, 1 वीक होता है, 1 मंथ होता है, 6 मंथ्स होता है, और 12 मंथ होता है। तो दोस्तों, मैं आप सबको समझाता हूँ कि आपका जो एक ट्रेडर का जो बेस होता है कि उसे कौन सा ट्रेडर बनना है। वैसे हम नॉर्मली स्कैल्पर्स हैं, जो हम मार्केट में बहुत छोटा टाइम फ्रेम हमें चाहिए होता है अपना प्रॉफिट बुक करने के लिए। तो फ्रेंड्स, मैं आप सबको समझाता हूँ कि जो एक स्कैल्पर होता है वो एक्चुअल में मार्केट में किस तरीके से अपना छोटे टाइम फ्रेम में बड़ा प्रॉफिट, ये छोटा भी आप कह सकते हैं 1% स्कैल्पर के लिए। वैसे मैं आप सबको रिकमेंड करूंगा कि 1% से लेके 5% बहुत अच्छा रिटर्न होता है, जो कि बिगनर्स नहीं समझ पाते हैं, जो कि हम भी पहले नहीं समझे थे। देन बाद में हमें समझ में आया कि 1% से लेके 5% अगर दिन का आपका निकल गया आपकी कैपिटल के ऊपर, आप इस बात को समझिएगा कि आपकी कैपिटल के ऊपर 5% आपका बहुत ज़्यादा होता है। तो दोस्तों, मैं जो हम स्कैल्पिंग करते हैं, है ना, जो स्कैल्पर्स होते हैं, आप उस चीज़ को समझिएगा। जो स्कैल्पर्स होते हैं उनका 80%, ठीक है दोस्तों, आप इस चीज़ को समझिएगा, जो स्कैल्पर्स का 80% होता है ना दोस्तों, जो स्कैल्पर्स का 80% होता है वो केवल और केवल रिस्क मैनेजमेंट के ऊपर होता है।
बाकी उसको मार्केट में समझना होता है कि मार्केट में किस तरीके से ट्रेड ली जाती है। समझ रहे हैं? एक स्कैल्पर्स जो होता है उसको बहुत ही कम टाइम फ्रेम में, आप यहाँ पर मैं आपको फिर से दिखाता हूँ, ये 1 वीक का ऊपर हमारा टाइम फ्रेम खुला हुआ था, तो मैं इसको चलिए 1 मिनट के ऊपर ले चलता हूँ। आप देख रहे हैं? अब आप यहाँ पर देखिए ये कितना बारीक आपको दिख रहा होगा, आप इस चीज़ को समझिएगा। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पर देखिए आपको आपको क्या दिख रहा है। आपको पहले बहुत बड़ी बड़ी कैंडल परफॉर्म करते हुए दिख रही होंगी, बट यहाँ पर आप देखिए चार्ट किस तरीके से छोटा हो गया है। ये मैंने 1 मिनट के ऊपर टाइम 1 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर अपना चार्ट खोला हुआ है, जो कि इस तरीके से आपको शो होता है। ठीक है, 1 मिनट के अंदर अंदर आप यहाँ पर देखेंगे, ये आप यहाँ पर देखिए कितनी सारी 1 मिनट के अंदर कितनी सारी कैंडल्स बन रही है और क्लोज हो जा रही है ना। यहाँ पे देखिए, अब ये देखिए मैंने इसको छोटा किया तो आपको क्या दिख रहा है, मार्केट अप डाउन अप डाउन अप डाउन। तो ये दोस्तों कंसोलिडेशन जोन है, जो कि एक ही जोन पे अटका हुआ है। 53,900 से 53,300 पे भी मार्केट अप जा रही है, डाउन आ रही है, अप डाउन, इसमें कोई स्पाइक नहीं आ रही है। इसके लिए आप ये जो कंसोलिडेशन जोन से जब ये मार्केट बाहर निकलेगी ना, तो एक स्कैल्पर जो होता है उसको तनाव मुक्त करने के लिए कंसोलिडेशन बहुत बड़ी चीज होती है। ठीक है दोस्तों, मैंने आप सबको बताया कि 1 मिनट जो होता है वो केवल स्कैल्पर्स के लिए होता है। स्कैल्पर्स को प्रति मिनट में एक कैंडल फॉर्म होती है, उसके बेस पे वो अपना रिस्क मैनेजमेंट फॉलो करके, अपना टेक्निकल एनालिसिस फॉलो करके, जो उसने अपना मार्केट में इतना सारा अ, वो समय बिताया है, उसको गेन करने के बाद वो मार्केट से प्रॉफिट बुक करता है, और केवल 1% से लेके 5%। 80% जो ट्रेडर 80% जो ट्रेडर का आप कहेंगे ना, 80% जो ट्रेडर का होता है वो रिस्क मैनेजमेंट होता है, और 20% उसका टेक्निकल एनालिसिस होता है। इसमें मैं आप कह सकता हूँ कि इसमें रिस्क ज़्यादा है और आपका टेक्निकल एनालिसिस कम है। बट छोटा अगर आप रिस्क लेंगे मार्केट में, आप छोटा छोटा पैसा बनाना सीखेंगे ना, आपका एक्सपीरियंस जो बढ़ेगा। पहले मेरा भी जो टाइम फ्रेम हुआ करता था वो मैं पहले 15 मिनट का यूज़ करता था, देन उसके बाद मेरा 5 मिनट का हुआ, अब मेरा 1 मिनट पे आके शिफ्ट हो गया। ये सब मेरा मार्केट के ऊपर एक्सपीरियंस है दोस्तों, जो कि मैंने इतना गेन किया है। तो दोस्तों मैंने आपको बताया कि किस तरीके से एक स्कैल्पर प्रति मिनट में प्रति कैंडल के फॉर्म होने पे अपना ट्रेड एक्सिक्यूट कर रहा है। अब आप यहाँ पे वैसे आप यहाँ पर देखिए ना, ये देखिए इस जोन पे देखिए सीलर्स बैठे हुए हैं, इस जोन पे सीलर्स बैठे हुए हैं। यहाँ पे क्या कमाएगा एक स्कैल्पर, मैं कहता हूँ क्या कमाएगा। जो इस इन दिनों में मार्केट फॉर्म हो रही है उस वो स्कैल्पर्स के लिए तो है ही नहीं। स्कैल्पर वहां पर केवल और केवल अपना पैसा गवाएगा, क्योंकि अपना वो टारगेट फिक्स करेगा, उसको कोई टारगेट मिल ही नहीं पाएगा। समझ रहे हैं? तो दोस्तों मैंने आपको बताया कि मार्केट में जो एक स्कैल्पर होता है उसको किन किन चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा। तो दोस्तों मैं आप सबको समझाता हूँ कि जो एक इंट्राडे ट्रेडर होता है उसको कितने टाइम फ्रेम पे अपना मार्केट में टाइम फ्रेम यूज करना चाहिए, और कितना टेक्निकल एनालिसिस होता है। तो दोस्तों मैं इसको सीधे अब 15 मिनट के ऊपर, सॉरी, इसको 1 आवर के ऊपर शिफ्ट करता हूँ। तो ये देखिए आप, अब आपको मार्केट यहाँ पर अलग ही नजर आएगी। ये देखिए मार्केट ने 3 दिसंबर को एक अपर हाई लगाया, देन उसके बाद अपर हाई लगाया, फिर उसके बाद 4 दिसंबर को एक अपर हाई लगाया, थोड़ा सा फर्स्ट हाफ के बाद मार्केट ने पुल बैक लिया, फिर देन आप यहाँ पे देखेंगे 5 दिसंबर के बाद एक अपर हाई लगाया, फिर फर्स्ट हाफ में मार्केट थोड़ा सा
नीचे की ओर आई। देन उसके बाद आप देखेंगे दिसंबर में 6 दिसंबर को मार्केट एक अपर हाई लगाया, कंसोलिडेशन, एक अपर हाई लगाया, कंसोलिडेशन, एक अपर हाई लगाया, कंसोलिडेशन। आज फिर वही कहेंगे, एक अपर हाई लगाया, कंसोलिडेशन। तो दोस्तों मैं आपसे कहता हूँ, जितना मार्केट गिरने में एक ट्रेडर को घाटा नहीं होता है ना, उतना कंसोलिडेशन मार्केट के ट्रेडर्स को मारती है। तो इस चीज को आप समझिएगा, कंसोलिडेशन जोन में आपने ट्रेड बिल्कुल नहीं लेनी है। अगर आप ट्रेड लेंगे 100 पे, मेरा एक उदाहरण समझिएगा, आपने कोई प्रीमियम या कोई स्टॉक किसी भी बैंकिंग सेक्टर, निफ्टी बैंक या निफ्टी 50, सेंसेक्स आप कह सकते हैं, किसी भी चीज का आपने, किसी भी सॉरी इंडेक्स का आपने मार्केट में ट्रेड लिया, 100 पे एक भाव चल रहा है, आपने टारगेट, आपका टारगेट 100 पे ट्रेड को एग्जीक्यूट करना है। देन उसके बाद आपका जो टारगेट रहेगा वो 120 रहेगा। मार्केट 120 से पहले 105 को टच करेगी ना, आप समझिए इस बात को, 109 को टच करेगी, 110 को टच करेगी, आपको वो 111 तक भी ले जाएगा। देन उसके बाद 107 पे ले आएगा, फिर 112 पे ले जाएगा, फिर 107 पे लाए। तो ये कंसोलिडेशन जोन होता है दोस्तों, जो कि प्रीमियम को गलाता है धीरे धीरे, समझ रहे हैं, जो प्रीमियम को गलाएगा, और आप मार्केट में आपको बैठना उस समय मजबूरी हो जाएगी। क्यों? क्योंकि आपको तो या तो टारगेट मिलने वाला है या तो आपका घाटा होने वाला है, पूरे दिन कंसोलिडेशन जोन में फंसे रह जाओगे। इसलिए कह रहा हूँ, मैंने इससे पहले भी कहा है दोस्तों, कि आपको इस समय मार्केट से थोड़ा दूर रहना है, सीख के आपको ट्रेडिंग करनी है। तो दोस्तों मैंने आपको इससे पहले बताया कि स्कैल्पिंग में कितने मिनट में टाइम फ्रेम में मार्केट में किस तरीके से ट्रेड लेनी होती है, और अब मैं आपको बता रहा हूँ कि इंट्राडे ट्रेडर जो होते हैं उनको मार्केट में किस तरीके से ट्रेड एक्सिक्यूट करनी होती है। ठीक है, तो मार्केट में इंट्राडे ट्रेडर होते हैं, उनका जो रिस्क मैनेजमेंट होता है वो 50-50 होता है। कहने का मतलब है 50% आपका टेक्निकल एनालिसिस, 50% आपने जो लर्निंग करी है, 50% जो आपने मार्केट में टाइम गेन किया है, और 50% आपका रिस्क रहेगा। इंट्राडे ट्रेडर को 50-50% का, सॉरी 50-50% का आपको रिस्क मैनेजमेंट और टेक्निकल एनालिसिस रहने वाला है, जो कि मैं कहता हूँ काफी हद तक एक अच्छा भी रहता है, क्योंकि वहां पर आपको थोड़ा पता होता है। टेक्निकल एनालिसिस थोड़ा 50% आप समझिए ना, स्कैल्पिंग में 20, और यहाँ 50, यहाँ 30% ऊपर से और ज्यादा हो गया। तो दोस्तों आप इस चीज को समझिए, यहाँ पे आप देखेंगे ना, फर्स्ट हाफ में मार्केट ने किया क्या, 1 घंटे में, इंटरडे 1 घंटे वाला भी होता है, मैं आपको बताता हूँ, इंटरडे 1 आवर, आवर से लेके 4 आवर तक होता है। अब यहाँ पर आप देखेंगे, या यहाँ पे आप देखिए, 5 दिसंबर में पहली कैंडल ने बुलिश, इतनी अच्छी बुलिश कैंडल हुई, परफॉर्म करा। देन उसके बाद आप क्या चाहेंगे, आपको मार्केट पे इस जोन पे बायर मिलेंगे, ना कि सेलर। इतनी फर्स्ट हाफ में आप, सॉरी फर्स्ट हावर की कैंडल में आप देखिए ना कि कितना अच्छा कैंडल परफॉर्म किया है। अब जो एक एक्सपीरियंस बंदा होगा वो तो बुलिश साइड में जाएगा, और जो एक नॉन एक्सपीरियंस होगा वो थोड़ा पुल बैक देख के यहाँ पे डर जाएगा। कहने का मतलब मेरा दोस्तों यह है कि टेक्निकल एनालिसिस वहां पर काम आती है ज्यादा, और रिस्क मैनेजमेंट वहां पर केवल 50% रह जाता है। आप स्कैल्पिंग के देखिए ना, 80 था, यहाँ 50 हो गया, रिस्क 30% कम हो गया। तो आपको अपना विजन भी क्लियर करना होगा कि मार्केट में आपको कौन सा ट्रेडर बनना है। तो दोस्तों मैंने आपको स्कैल्पिंग और स्विंग ट्रेडिंग के दोनों के बेसमेंट में आपको बता दिया कि स्कैल्पिंग जो टाइम फ्रेम होता है वो 1 मिनट से 15 मिनट तक होता है, और जो सॉरी इंट्राडे ट्रेडर होता है वो 1 आवर से लेके 4 आवर तक होता है। तो दोस्तों अब हम चलते हैं सीधे स्विंग ट्रेडिंग की ओर। तो दोस्तों मैं आप सबको बताता हूँ, अब मैं आपको दिखाता हूँ कि सीधे 1 वीक के ऊपर मैं आपको दिखाता हूँ क्या हुआ है मार्केट। अब यहाँ देखिए आप, जो एक स्विंग ट्रेडर होता है
ये देखिए, मार्केट इस जगह से बुल हुआ, देन बेयरिश हुआ, फिर बुल साइड में गया, अपर साइड में गया, फिर बेयरिश हुआ, फिर अपर साइड में। तो ये तो दोस्तों आपका एक अपर साइड मूव हो गया, जिसको देख के सीधे सीधे और पता चल रहा है कि मार्केट में आने वाले दिनों में बुल जो होंगे वो बेयर्स पे हावी रहेंगे। ठीक है, मार्केट अप साइड में जाएगी। तो यहाँ पर मैं आपको दोस्तों बताता हूँ कि स्विंग ट्रेडिंग में केवल, आप समझ रहे हैं, मैं आपको बताऊंगा कि स्विंग ट्रेडिंग में केवल जो रिस्क मैनेजमेंट रहता है, वो सॉरी, जो रिस्क रहता है वो 20% रह जाता है, और जो आपका टेक्निकल एनालिसिस एक्सपीरियंस, मार्केट में आपने जो जो चीजें सीखी हैं वो आपकी काम आएंगी। वहां पर आपका स्विंग ट्रेडिंग में आपको केवल इतना पता चलेगा कि मेरा टेक्निकल एनालिसिस क्या कह रहा है, मेरी कैंडलस्टिक पैटर्न्स क्या कह रहे हैं, मेरा रिस्क मैनेजमेंट क्या कह रहा है, और मेरे इंडिकेटर्स क्या कह रहे हैं कि मार्केट आने वाले दिनों में, आप प्रेडिक्ट करते हैं स्विंग ट्रेडिंग में, आप इस चीज को समझिए कि आप मार्केट को प्रेडिक्ट करेंगे। मैंने इस जगह पर खरीदारी करी, इस कंसेप्शन को आप समझना दोस्तों। मैंने इस जगह पर खरीदारी करी, मैंने एक वीक तक का उस पोजीशन को होल्ड रखा। अब इसका बेस ये देखिए, ये है ना इसका बेस 43,300। मैंने इस जगह पर खरीदारी करी स्विंग ट्रेडर ने। अब उसका 80% टेक्निकल एनालिसिस काम करेगा, ना कि उसका रिस्क परसेंट कितना हो गया, केवल 20% के ऊपर। अब यहाँ पर देखेंगे मार्केट बुलिश साइड में गई, अब उसका 5% का फायदा हुआ। देन उसके बाद मार्केट ने एक अपर हाई लगा लिया। तो स्विंग ट्रेडर यहाँ पर अपनी 1 वीक में यहाँ पर इस जगह पर अपना जो पोजीशन है वो यहाँ पर कट करना चाहेंगे। आप यहाँ पर समझिए ना, 43,600 के आसपास उसने खरीदा, अगले वीक उसका 48,691 चली गई। समझ रहे हैं हम, उसका 43,000, उसका 43,000 से लेके 48,900, 7,000 पॉइंट, समझ रहे हैं, उसका 7,000, इसका सॉरी, जो ये 7,000 का जो इतना बड़ा जो कैंडल परफॉर्म कर रही है ना, इतनी बड़ी, आप एक ही बार में 7,000 मतलब 3,000 पॉइंट आपके स्टॉक्स में बढ़ोतरी हुई। तो मैं इसलिए कहता हूं आप अपना पहला विजन क्लियर करें। समझ रहे हैं, आप अपना मार्केट में पहले अपना जो ये है अपना विजन क्लियर करें। आपको तब समझ में आएगा कि एक्चुअल में मुझे कितने मिनट के टाइम फ्रेम में वीडियो ना सॉरी आपको कितने मिनट के टाइम फ्रेम में मार्केट को एनालिसिस करना है, और आपको कहाँ पर ट्रेड पंच करनी है। समझ गए दोस्तों? तो आई होप दोस्तों आप सबको मेरी वीडियो समझ में आई होगी, और जो भी मैंने इस वीडियो में समझाया वो आप आई होप थोड़ा सा तो समझ गए होंगे। तो दोस्तों मैंने आप सबको समझाया है कि एक स्कैल्पर को कितने मिनट के टाइम फ्रेम में मार्केट से प्रॉफिट बुक करना है, और आपको 1 घंटे के टाइम फ्रेम में, और आपको 1 वीक के ऊपर, या फिर आप कहेंगे आपको कौन सा ट्रेडर बनना है। तो मैंने आप सबके सारे विजन क्लियर कर दिया, मैंने आप सबके सारे परसेप्शन क्लियर कर दिए हैं। तो आई होप दोस्तों आप सबको मैं फिर से कहूंगा कि आपको मेरी वीडियो समझ में आई होगी लर्निंग पर्पस के ऊपर। तो दोस्तों ऐसे ही आप अपना जो विजन है ना उसको क्लियर रखें, धीरे 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 सीख कर। मैं कहता हूँ 1 महीने में नहीं आएगा, 2 महीने में नहीं आएगा, तीसरे महीने तो आप लॉस करना कम करेंगे, 5वें महीने आप लॉस करना कम करेंगे, या छठे महीने में आप कहूंगा कि आप लॉस करना कम करेंगे। 1 साल में आप सीख जाएंगे, 1 साल में आप ये चाहेंगे ही नहीं कि मेरा लॉस होगा। तो आई होप दोस्तों आप सबको मेरी वीडियो समझ में आई होगी, और अगर आप सबको मेरी वीडियो लर्निंग पर्पस से या मार्केट एनालिसिस पर्पस से
या बहुत सारे पर्पज़ से आपको समझ में आती है, तो मेरी वीडियोज़ को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियोज़ को शेयर करने के ना भूलें। और हाँ दोस्तों, आप सब मेरी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हैं। तो आप सब मैं फिर से अगली वीडियो में, नई वीडियो में मैं नया एक टॉपिक लेके आऊँगा जो आपको नहीं समझ में आता है, तो आप कमेंट भी कीजिएगा कि आपको कौन-सा मार्केट में ऐसी चीज़ है जो समझ में नहीं आई। थैंक यू फॉर वॉचिंग।